दिन के उजालों में स्याही काली रातों, शहर की खुली सड़कों पर हो या वीरान मैदानों, सत्ता के अर्श पर हो या हो फर्श पर, सबने बारी बारी पार किया नीचता का स्तर। जब कभी वर्तमान भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बेशर्मी काल लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि भारत की भूमि पर महिलाओं का रहना कैसे दुश्वार किया गया था। जिस देश में नारियों की पूजा हुआ करती थी, वहां भाजपा नेताओं ने बारी बारी भारत मां का आंचल छीना था। कोई एक कहानी हो तो सुनाऊं ना। हजारों चीखे इस तानाशाह के सामने दम तोड़ चुके। लाखों आवाजें घुटन में खामोश हो गई। समझ नहीं आता इन 9 सालों के पापों की गाथा की शुरुआत कहां से की जाए। मणिपुर की तड़पती उन 2 आवाजों का दर्द सुनाया जाए या रात में 3 बजे जलती हाथरस की बेटी की चिता से उठती उन लपटों से छाई खामोशी। न्याय व्यवस्था के सामने खुद की इज्जत की भीख मांगती उन्नाव की बेटी के आंसू या राक्षसों की हवस का शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी। बेशर्मी का ये काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीख चिल्लाहट के दौर से शुरू हुआ था और खामोशी के साथ खत्म हुआ। इतिहास में लिखा जाएगा कि भाजपा शासन में महिला होना कितना मुश्किल था। सिर्फ जिस्म ही नहीं, एक जान भी होती है। आखिर महिला भी सबकी तरह इंसान ही होती है। लेकिन ये बात भाजपा के नेताओं पर लागू नहीं होती। मणिपुर दर्दनाक हादसों के साए में जी रहा है, लेकिन बेशर्म प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर शब्द 80 दिन बाद आया, वो भी जब पूरा हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया। 2 बेटियों को हैवानियत के राक्षसों ने निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया। ये इस सदी के शासन पर जोरदार तमाचा था। दरिंदों के हाथों हाथरस में एक बेटी की अस्मत लूटी गई और बेखौफ सत्ता ने उसे सुनसान रात में चिता के हवाले कर दिया। उन्नाव में भाजपा विधायक कुलदीप ने न सिर्फ एक महिला की आबरू लूटी, बल्कि उसके पिता की सांसें भी छीनी। उत्तराखंड में बेटी को हैवानियत के सौदे में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। 18 साल की लगातार सत्ता के बाद भी मध्य प्रदेश रेप के मामलों में टॉप नंबर पर बना हुआ है। सब कुछ इसी भारत में घट रहा था और डरपोक मुखिया कायरों की तरह मौन साधे बैठे। मोदी सरकार में भारत में महिलाओं के खिलाफ करीब 23 लाख घटनाएं घटी। भविष्य में वर्तमान एक काले अध्याय के रूप से परिभाषित होगा और सरकार के लिए बेशर्म लिखा जाएगा कि बीजेपी नेता उस दौर में गिद्ध बन चुके थे और सरकार संरक्षण देने वाला भेड़िया। लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि जासूसी से सत्ता पाने वाले मोदी के राज में महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता था। हजारों ऐसी ही कहानियां जो मानवता पर समय समय पर थप्पड़ मारती रहेंगी। उन सब कहानियों में मोदी सरकार की कायरता भी झलकती है।